अमीर उद्योगपति की पत्नी ने जैसे ही अपनी नवजात बेटी के हाथ को देखा वह ठिठक गई। उस हाथ पर बना जन्म का निशान गायब था। दिल में घबराहट की एक लहर दौड़ गई। उसे याद आया कि डिलीवरी के वक्त नर्स ने बच्चा दिखाया था और उसने जानबूझकर बेटी की बाह पर निशान लगाया था ताकि अगर कोई साजिश हो तो वह तुरंत पहचान सके। अब वह निशान नहीं था। उसके जहन में एक ही ख्याल आया कि यह बच्चा मेरा नहीं है। उसने तुरंत अपने पति को बताया। उद्योगपति का गुस्सा फट पड़ा और उसने आदेश दिया कि अस्पताल सील किया जाए और एक भी बंदा बाहर न जाए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बच्ची को पहले ही मुर्दा घर ले जाया जा चुका था। यह सब एक साजिश थी। वो नर्स जो असल में भेष में वही नौकरानी थी, असली बेटी को मारकर अपनी बेटी को अमीर परिवार की उत्तराधिकारी बनाने की चाल में लगी थी। लेकिन यह नवजात बच्ची कोई साधारण बच्ची नहीं थी। पिछले जन्म में वह एक साधारण ऑफिस वर्कर थी। एक दिन ओवरटाइम करते करते उसकी मौत हो गई। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह परलोक में थी। यमराज उसकी जिंदगी देख रहे थे। उन्होंने देखा कि उसने बेहिसाब मेहनत की थी लेकिन कोई खुशी नहीं मिली। उन्होंने दुखी होकर कहा कि उसे एक और मौका दिया जाए। वह चाहती थी कि अगला जन्म अमीरों का हो और बेफिक्री का हो। यमराज ने तुरंत मंजूरी दे दी और देखते ही देखते वह अमीर उद्योगपति की बेटी बनकर माँ के गर्भ में आ गई। वह खुश थी, बहुत खुश। लेकिन तभी उद्योगपति ने कहा कि उसकी नौकरानी की डिलीवरी भी उसी दिन है। बच्ची को जैसे पुराना सपना याद आ गया और उसे समझ में आया कि कहीं साजिश तो नहीं। लेकिन उद्योगपति ने भरोसा दिलाया कि उसने पूरे टॉप फ्लोर को बुक कर लिया है। अब एक मक्खी तक अंदर नहीं जा सकती। बच्ची को सुकून मिला। शायद अब कोई खतरा नहीं था। डिलीवरी का दिन आया लेकिन प्रसव के दौरान नाल उसकी गर्दन में फंस गई और उन्हें शहर के मातृत्व अस्पताल में ले जाना पड़ा। यही वह जगह थी जहां नौकरानी काम करती थी। जैसे ही उद्योगपति की पत्नी पहुंची, नौकरानी ने गिरी होने का नाटक किया। डिलीवरी हुई और बच्चा पैदा हुआ। एक नर्स आई जो असल में भेष में वही नौकरानी